नमस्ते बच्चों, आपका एक्शन द पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम पाठ दूसरा स्नो व्हाइट और सात बौने की पहली अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे नए शब्दों के अर्थ समझकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे और दूसरा है बच्चे नए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखने और बोलने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो मैं इन शब्दों को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। बेहोश, आईना, क्रोध, स्वादिष्ट, मधुर, जहरीले, हैरान, जादुई, लालच, आदेश, बेहतर, अनुमति, घमंडी, प्रदेश, निराश, साधारण। तो बच्चों, इन शब्दों को 2 बार दोहराते हुए अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला अशुद्ध शब्द है धू र म, मधुर। दूसरा अशुद्ध शब्द है दे श आ, आदेश। तीसरा अशुद्ध शब्द है ह री ले ज, जहरीले। चौथा अशुद्ध शब्द है ह त बे र, बेहतर। पांचवा अशुद्ध शब्द है ध क्रो, क्रोध। छठवा शुद्ध शब्द है ना ई आ, आईना। सातवां शुद्ध शब्द है दे श प्र, प्रदेश। आठवां शुद्ध शब्द है नु म अ ती, अनुमति। नौवां शुद्ध शब्द है म डी घ, घमंडी। 10वां शुद्ध शब्द है दी ष्ट स्वा, स्वादिष्ट। तो बच्चों, इन अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए और इस गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए वाक्यों में ऊपर लिखे गए शब्दों में से सही अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो पहला वाक्य है लता मंगेशकर बहुत डैश आवाज में गाना गाती है। लता मंगेशकर बहुत मधुर आवाज में गाना गाती है। दूसरा वाक्य है अध्यापिका जी ने डैश ने दिया कि सभी को अपना कार्य आज ही पूर्ण करना है। अध्यापिका जी ने आदेश दिया कि सभी को अपना कार्य आज ही पूर्ण करना है। तीसरा वाक्य है जंगली सांप डैश होते हैं। जंगली सांप जहरीले होते हैं। चौथा वाक्य है सुमन पूजा से डैश गाना गाती है। सुमन पूजा से बेहतर गाना गाती है। पांचवा वाक्य है सुबह देर से उठने से पिताजी को बहुत डैश आया। सुबह देर से उठने से पिताजी को बहुत क्रोध आया। छठवा वाक्य है सुबह पाठशाला जाने के लिए मैं डैश के सामने ही तैयार होता हूँ। सुबह पाठशाला जाने के लिए मैं आईने के सामने ही तैयार होता हूँ। सातवां वाक्य है किसी एक डैश में एक राजकुमारी रहती थी। किसी एक प्रदेश में एक राजकुमारी रहती थी। आठवां वाक्य है पिकनिक जाने के लिए बच्चों ने अपने घर वालों से डैश ले ली। पिकनिक जाने के लिए बच्चों ने अपने घर वालों से अनुमति ले ली। नौवां वाक्य है गौरव को अपनी अमीरी पर बहुत डैश था। गौरव को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। 10वां वाक्य है
माँ ने आज डैश खाना बनाया था। माँ ने आज स्वादिष्ट खाना बनाया था। तो बच्चों, इन वाक्यों में रिक्त स्थान भर कर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि चौथी की ओर। गतिविधि चौथी, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थों को सही शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो पहला शब्द है आज्ञा। आज्ञा का अर्थ है आदेश। दूसरा शब्द है गुस्सा। गुस्सा का अर्थ है क्रोध। तीसरा शब्द है इजाजत। इजाजत का अर्थ है अनुमति। चौथा शब्द है जहर भरे। इसका अर्थ है जहरीले। पांचवा शब्द है स्वाद वाला। स्वाद वाला का अर्थ है स्वादिष्ट। छठवा शब्द है मीठी। मीठी का अर्थ है मधुर। सातवां शब्द है अच्छा। अच्छा का अर्थ है बेहतर। आठवां शब्द है प्रांत। प्रांत का अर्थ है प्रदेश। नौवां शब्द है अहंकारी। अहंकारी का अर्थ है घमंडी। 10वां शब्द है दर्पण। दर्पण का अर्थ है आईना। तो बच्चों, इन शब्दों के सही अर्थ लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों। धन्यवाद।